आज का हमारा विषय है मुश्किलों का सामना करना हाँ और कैसे उनमें मतलब एक छुपी हुई ताकत होती है। हाँ बिल्कुल। हमारे सामने एक स्क्रिप्ट है, द रेजिलिएंट स्पिरिट, हाँ ट्रायम्फ थ्रू एडवर्सिटी। हाँ ये स्क्रिप्ट इस बात की गहरी पड़ताल करती है कि जिसे हम हार या नाकामी समझते हैं, वो असल में कामयाबी की तरफ पहला कदम कैसे हो सकती है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो चलिए जरा इस सोच की तहों को खोल कर देखते हैं। हाँ, और ये स्क्रिप्ट ना चुनौतियों को देखने का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया पेश करती है। अच्छा, सिर्फ झेलना नहीं बल्कि उनसे सीखना। स्क्रिप्ट का एक मुख्य बिंदु ये समझना है कि नाकामयाबी का असल मतलब सिर्फ गिरना नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब असल नाकामी है गिरने के बाद उठने से इनकार करना। ये स्क्रिप्ट हमें उस धारणा को चुनौती देने के लिए कहती है, एक तरह से। सही कहा। स्क्रिप्ट की शुरुआत भी इसी विचार से होती है कि जिंदगी कोई सीधी सपाट सड़क है ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। इसमें मोड़ हैं, उतार चढ़ाव हैं, हाँ। और गिरना तो जैसे इस सफर का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। हाँ। स्क्रिप्ट कहती है कि हार सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि ये एक किस्म का जैसे कोई कंपास होता है ना, हाँ। जिसे फिर से सेट करने का मौका मिलता है। हाँ। ये हमें रुककर सोचने पे मजबूर करती है कि भाई कहाँ कमी रह गई, हाँ। क्या रास्ता बदलना होगा। सही। तो ये सिर्फ गलतियों का आईना नहीं है, हाँ। बल्कि नए रास्ते खोजने का एक औजार है। हाँ स्क्रिप्ट का मानना तो यही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर स्क्रिप्ट ज़हनी कुव्वत की बात करते हैं। मानसिक मजबूती। हाँ, मानसिक मजबूती। स्क्रिप्ट के अनुसार ये कोई वो जादुई चीज नहीं कि आप हमेशा खुश रहें। अच्छा। नहीं, बल्कि ये वो अंदरूनी क्षमता है, वो हौसला है जो हमें गिरने के बाद धूल झाड़कर फिर से खड़े होने की हिम्मत देता है। स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि इसमें रोज सुबह एक नए इरादे के साथ उठना शामिल है। हाँ। खुद पर तब भी यकीन रखना जब शायद पूरी दुनिया आप पर शक कर रही हो। ये मुश्किल होता है बहुत। और अपनी गलतियों को मतलब शर्मिंदगी का बोझ बनाए बिना उनसे सबक लेना। स्क्रिप्ट इसे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरा बताती है। तो ये सिर्फ सोचना नहीं, करना है। एग्जैक्टली ये एक्शन लेने की प्रयास जारी रखने की हिम्मत है। ये ज़हनी कुव्वत वाली बात वाकई बहुत अहम है। अच्छा, स्क्रिप्ट असली जीत की परिभाषा को भी थोड़ा अलग ढंग से देखती है ना? हाँ बिल्कुल, पारंपरिक सोच से आगे। इसमें कहा गया है कि असली जीत सिर्फ कोई बाहरी इनाम या ट्रॉफी जीतना नहीं है, नहीं, बल्कि असली जीत है अपने अंदर के डर पर काबू पाना, अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से पहचानना और उन पर काम करना। हाँ, और नतीजे की परवाह किए बिना कोशिश करते रहना, ये बात बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट में वो कर्नल सैंडर्स केएफसी वाले हाँ हाँ और थॉमस एडिसन के उदाहरण भी हैं। स्क्रिप्ट बताती है कि सैंडर्स ने 60 की उम्र के बाद मतलब हजारों दरवाजे खटखटाए अपनी रेसिपी बेचने के लिए। सोचिए जरा। बिल्कुल। और एडिसन का वो मशहूर कथन जिसका जिक्र स्क्रिप्ट में भी है, कौन सा वाला? मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। हाँ, याद आया। तो स्क्रिप्ट इन कहानियों का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करती है कि उनकी असली जीत सिर्फ बल्ब का आविष्कार या वो चिकन बेचना नहीं थी, बल्कि वो अटूट मानसिक मजबूती थी, वो ज़हनी कुव्वत जिसने उन्हें बार बार प्रयास करने की ताकत दी। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये अंदरूनी लड़ाई जीतना बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा मायने रखता है। तो ये जो अंदरूनी जीत की बात है, स्क्रिप्ट इसे कैसे देखती है? क्या ये बाहरी सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, स्क्रिप्ट का सार यही लगता है कि अंदरूनी चुनौतियों पर विजय पाना और असफलताओं से लगातार सीखते रहना, हाँ। यही अपने आप में एक मुकम्मल जीत है, पूरी जीत, चाहे बाहरी नतीजा कुछ भी क्यों ना हो। अच्छा। स्क्रिप्ट इस बात पर बहुत जोर देती है कि जब हालात मुश्किल हों, जब शायद दूसरे उम्मीद छोड़ दें, तब भी अपने लक्ष्य और अपनी काबिलियत पर भरोसा बनाए रखना, यही सबसे बड़ी परीक्षा है और शायद सबसे बड़ी कामयाबी भी। ये तो मतलब खुद की कीमत को बाहरी चीजों से अलग करना हुआ। बिल्कुल, आत्ममूल्य को बाहरी मान्यताओं से आजाद करना। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ये स्क्रिप्ट द रेजिलिएंट स्पिरिट हमें दिखाती है कि देखो, नाकामी या हार ये जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, इसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, ये तो सच है। लेकिन हमारा नजरिया और हमारी ज़हनी कुव्वत, हमारी मानसिक मजबूती, हाँ, वो तय करती है कि हम इसे सिर्फ एक अंत मान लेते हैं या फिर सीखने का एक मौका बनाते हैं, अंदरूनी तरक्की का रास्ता। बिल्कुल, ये स्क्रिप्ट हार को एक फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कॉमा की तरह, एक मोड़ की तरह देखने का नजरिया देती है। सही। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत अहम सवाल भी देती है। क्या? कि अगर हम अतीत की किसी बड़ी हार या नाकामी को आज स्क्रिप्ट के इस नजरिए से देखें, मतलब एक सीख के तौर पे। हाँ, एक सीख के तौर पर, एक दिशा बदलने वाले मोड़ के तौर पर, तो क्या उसके मायने हमारे लिए बदल जाते हैं? क्या वो हार रहती है? ये वाकई सोचने वाली बात है, इस पर गौर किया जा सकता है।